हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई चार्ज है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, चाहे वो Q1 लगा रहा है ऐसे करके, अगर Q2 लगा रहा है ऐसे करके, Q3 लगा रहा है ऐसे करके, Q4 लगा रहा है ऐसे करके, या Qn लगा रहा है ऐसे करके, जो इन सब का फोर्स होगा, इसका फोर्स और इन सब का जो फोर्स होगा वो इस फोर्स के बराबर होगा। अगर हम दूसरी भाषा में बोले, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज इज द वेक्टर सम is the vector sum of all the remaining charges on this charge। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, इसका अगर FO है, इस चार्ज का, QO चार्ज का, तो यहाँ एक फोर्स लगी FO1, राइट, यहाँ एक फोर्स लगी FO2, क्योंकि रिपेल कर रहा है, ये सारे चार्ज पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ एक फोर्स लगी FO3, यहाँ एक फोर्स लगी FO4, यहाँ एक फोर्स लगी FON। तो इन सब का जो वेक्टर सम है वो एक फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 इज द वेक्टर सम। इनका वेक्टर सम, किनका वेक्टर सम? इनके फोर्स का वेक्टर सम ऑन दैट चार्ज इज ड्यू टू द ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड में लिखनी होती है, तो आपको यही लिखनी है डेफिनेशन, और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। तो इसका जो फोर्स है, उन सबके चार्ज का जो फोर्स है वो बराबर होता है, प्लस होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि इस फोर्स के ऊपर, इस फोर्स के आने से सिर्फ फोर्स में ही फ़र्क पड़ेगा, यानी फोर्स चेंज होगा, प्लस होगा, और इसके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, और आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल है। पॉलीगन में ये स्क्वायर शेप भी आएगा और ट्रायंगल शेप भी आएगा, और भी कई शेप हैं इसके, सब में काम वही करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है कि ये 3 चार्ज दे रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इसको मैंने मान लिया ABC, इसका डिस्टेंस दे रखा है A। इसका क्वेश्चन है, फाइंड द एफ नेट ऑन द चार्ज एट वर्टेक्स C। इस C पर जो है हमें एफ नेट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? C वर्टेक्स पर रखे प्लस Q चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? C फोर्स पर रखे प्लस Q चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। फोर्स यहाँ से यहाँ लग रही है, क्योंकि C पर लग रही है फोर्स A के द्वारा, तो एक फोर्स ऐसे लगी, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लगी, B ने C के ऊपर लगाई, 2 फोर्स लगी हमारी। ये हो गई हमारी FCB, ये हो गई हमारी FCA। एक फोर्स B ने C पर लगाई, एक फोर्स A ने C पर लगाई। ठीक है, अब FCB का कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर जब मैंने कैलकुलेट करा तो K Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, R कितना है A का होल स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ऐसे ही इस वाली फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, FCA K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q अपॉन A स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। हमने इनको मान लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल F मान लिया, इसको भी मैंने F मान लिया। ठीक है, दोनों सेम है तो मैंने इसको
एफ एफ मान लूँ। अब यहाँ इसके बीच का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो मैंने एक डायग्राम और बनाया ऐसे करके, और ये मुझे निकालना है। बच्चों आप ये देखिए, ये होता है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें 60 डिग्री पे नेट फोर्स निकालनी है। यहाँ पर क्या है, F माना था मैंने, ये भी मैंने F माना था। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या होता है एफ नेट का, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैंने a माना था, ये हो गया एफ स्क्वायर, इसको मैंने a माना था, ये हो गया एफ स्क्वायर, ये 2 इंटू एफ कॉस 60, राइट, कॉस 60। तो ये कितना हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है 1/2, यहाँ से 2 कट गया, ये कितना आ गया 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आया 3 अंडर रूट, सॉरी 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट मैंने बाहर निकाल लिया, और f स्क्वायर का क्या आया f। अब फाइनल आंसर क्या आ गया √3 मल्टीप्लाई बाय f मैंने कितना लिया था, दोनों सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स एट सी आ गया ये। अब आपको एग्ज़ाम में क्या दिया होगा, Q1 दिया होगा, Q2 दिया होगा, उसे कैलकुलेट कर लिए, ए स्क्वायर दिया होगा, मतलब ए दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 दी होगी, और √3 से मल्टीप्लाई करके आपका नेट फोर्स का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल है पहला। अभी दूसरा करते हैं इसके बाद। ये न्यूमेरिकल देखिए बच्चों सेकंड, यहाँ पर -q है, यहाँ +q है, यहाँ +q है, पहले वाले में सब में प्लस था। अब ये कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, यानी इस ए पॉइंट पे आप एफ नेट फोर्स निकालिए, फाइंड द एफ नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। तो इस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ ए सी, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एफ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप चार्ज देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, ये इसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल होगा नहीं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया जिसका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एक डायग्राम 60 डिग्री, यानी इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, इसके बीच का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पहले हम निकाल लेते हैं एफ ए सी को कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू कितना है -q है तो q ही है, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं f मान लेता हूँ, एफ ए बी निकाल लीजिए, एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम है इसलिए मैंने इसको क्या माना f माना, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू एफ, ये दोनों f आ गए। फार्मूला हमारा वही, ये f है, ये f है, ये a है, यहाँ से फोर्स ऐसे जा रही है, ये निकालना है हमें बीच का रिजल्टेंट। ठीक है, इस रिजल्टेंट निकालने के लिए एफ नेट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज़, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ कॉस 60, सेम चीज़ आ गई बिल्कुल, जो हमने पहले निकाला था वही है। तो आंसर वही आ गया इसका √3f, और हमने क्या करा, एफ नेट हमारा टोटल कितना हो गया, रिजल्टेंट एफ नेट हमारा हो गया √3 मल्टीप्लाई बाई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है, और आप एफ नेट निकाल लीजिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, इसके माइनस से इसके प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ रिपल्शन और अट्रैक्शन होने वाला है। इसकी वैल्यू आप माइनस यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, इसकी वैल्यू फोर्स पे डिपेंड करती है, ना कि
न्यूमेरिकली वैल्यू पे। अगर माइनस दे रखी है तो आप माइनस यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू फोर्स पे डिपेंड करती है। फोर्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब भी ये कंडीशन आएगी आपको बताएंगे कि किस पे हम डिपेंड करेंगे, वो आप आगे पढ़ेंगे इसके। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल देखिए, ये भी पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल है, स्क्वायर शेप में है। यहाँ पर क्या है, 4 चार्जेस रखे, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी सी डी मैंने इसे मान लिया। इसको मैंने दे दिया ए, यानी इसका डिस्टेंस है हर तरफ से। अब यहाँ पर फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी पे निकालना है मुझे। सी पे कैसे निकालूंगा मैं, ये एक फोर्स मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे ऐसे करके, ये यहाँ जा रही है, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है ये। एक फोर्स ऐसे जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है। पहले इसको निकाल लीजिए, उसके बाद एक फोर्स हमारी इधर भी जा रही है, ठीक है। इसको आप एक डायगनल ले लें, एक फोर्स हमारी ऐसे जा रही है, तो पहले इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल लें। रिजल्टेंट निकालने के बाद ये फोर्स जो आएगी इसको आप प्लस कर लें। तो पहले हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर वही फार्मूला, पहले हम निकाल लें C2B FCB, और फिर निकाल लें हम FCD, ये है ना CD, FCB निकाल ली हमने। क्या है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 कितना है Q, और ये भी Q अपॉन A स्क्वायर, ये कितना हो गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। CD निकाल लीजिए, सेम है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फार्मूला होता है, KQ इंटू Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, ये कितना आ गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको F मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, F रिजल्टेंट एट C ऑफ CB एंड CA। कैसे निकलेगा बच्चों ये अब यहाँ पर देखिए, ये है 90 डिग्री में, इसका एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। यानी हमने अगर एक और बना लिया, इसे ऐसे करके एक डायग्राम और बना लीजिए, ये ऐसे जा रही है और इसका रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये, F A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90, ठीक है। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90 कितना होता है 0, मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये कितना आ गया 2F स्क्वायर अंडर रूट 2F स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आ गया F अंडर रूट 2, एक तो हमारा ये निकल गया F अंडर रूट 2। अब वो कह रहा है कि इसका कैसे निकालेंगे। इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे FCA को हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा A है, ये A है, ये A है, ये A है, ठीक है। तो हम इसका एक डायगोनल का पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसका डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो आप यूज़ करिए पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये क्या है, AC है डायगोनल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं। AD स्क्वायर कितना है हमारा A स्क्वायर, और ये भी A स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर हमें निकालना है। तो AC कितना आ गया हमारा अंडर रूट 2A स्क्वायर, ठीक है। ये जब हमारा अंडर रूट 2A स्क्वायर आया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2A, ठीक है। अब ये अंडर रूट 2A आ गया हमारा, ये हमारा डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 2A, ये अंडर रूट 2A आ गया। अब इस अंडर रूट 2A को हम इस फोर्स के कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए FCA निकाली हमने, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। KQ1 हमारा सेम, Q2 सेम, अपॉन अंडर रूट 2 यानी A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, तो ये कितना आ गया KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। एक हमारे पास ये आ गई,
और एक हमारे पास ये है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों को आप सम कर दीजिए। सबसे पहले यही बात आई थी कि सम करना है इसे। तो अगर मैं इसको सम करता हूँ और इसको रिजल्टेंट को कैलकुलेट करता हूँ एफ सी को, तो मेरे पास क्या आएगा, f√2 प्लस KQ² अपॉन 2a²। ठीक है, यही आएगा मेरे पास। f कितना था, f देखिए कितना था, KQ² अपॉन a², KQ² अपॉन a² √2 प्लस KQ² अपॉन 2a²। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करेंगे, KQ² अपॉन a², KQ² अपॉन a² कॉमन निकाल लीजिए, KQ² अपॉन a², और यहाँ पर क्या बचा, √2 प्लस 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आपको K दे रखा है, Q दे रखा है, A दे रखा है, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम निकालते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल्स। तो आगे भी मैं और न्यूमेरिकल लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो का इंतज़ार करें और इस वीडियो को आप बार बार देखें। थैंक यू।